अस्सलाम वालेकुम टीम 10 अब इस वक्त लाइव है। जो मेंबर्स लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं सबसे पहले कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। कमेंट्स में बताएं कि क्या टाइम हो रहा है, किस लोकेशन से आप ये स्ट्रीम देख रहे हैं, जब तक मैं लाइव का लिंक शेयर कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका पहला कमेंट ही आपने इतना अच्छा किया। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं लाइव का लिंक शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? ठीक है। ठीक है दोस्तों, लाइव का लिंक शेयर हो चुका है। वालेकुम अस्सलाम सबको सबको। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। सोलाना का बताओ पहले। सोलाना की बात कर लेते हैं पहले। बीटीसी की अपडेट कर लेते हैं, इथेरियम की अपडेट कर लेते हैं, फिर सोलाना को भी डिस्कस कर लेते हैं। कल भी डिस्कस किया था, आज भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। बीटीसी की अपडेट देखते हैं। बीटीसी अभी इस वक्त अराउंड 21,000 पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, $21,092। ठीक है, प्राइस एक्शन को अभी देखें तो अराउंड आपकी दो दफ़ा टेस्टिंग हो गई है इस रेजिस्टेंस एरिया की। कल के लाइव सेशन में, उससे पहले के सेशन में भी आपको यही रेजिस्टेंस लेवल बताई थी कि ये रेजिस्टेंस लेवल आपकी एक की रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक फेयर रेजिस्टेंस लेवल है। मैं इसको कहूँगा फेयर क्योंकि जो एफ टी एक्स का कोलैप्स है वो इस रेंज से शुरू हुआ था। ठीक है, ये रेंज थी जहाँ पे एफ टी एक्स की न्यूज़ एकदम मार्केट में आई थी और वहीं पे इसका कोलैप्स शुरू हुआ था। और सारा ये आपका जो बिटकॉइन में जो ड्रॉप था उस इस रेंज से शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये रेंज आपकी फेयर की रेंज है और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो ये आपको एक सेंटिमेंट के बारे में कंफर्म करेगी कि जो जो क्रिप्टो के इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, वो एफ टी एक्स कोलैब से अब मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, इस सिनेरियो में आपके पास अगली रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको एक और कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कंफर्मेशन कहाँ होगी कि आपकी $22,000 की रेजिस्टेंस टेस्ट होगी। ये आपका एक और कंफर्मेशन होगा। पहली कंफर्मेशन क्या होगी कि ये 1,500 ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, इसमें एक अच्छे वॉल्यूम से ये ब्रेक आएगा और इसमें आपको 22,000 तक की ये रेंज टेस्ट होगी। ये जैसे ही अगर ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुई तो आपके पास फिर नेक्स्ट लेवल बनेगा $22,750 का। ठीक है, ये तीन लेवल्स आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, मार्केट की अपर डायरेक्शन में ये तीन लेवल्स आपके माइंड में होने चाहिए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अभी जो हम लोग के पास बिटकॉइन की जो रेंज बन रही है वो आपके पास 20,500 से 21,500, ये रेंज अभी आपकी बन रही है। ठीक है, ये रेंज आपकी प्ले आउट करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अपवर्ड मूवमेंट में भी ये रेंज प्ले आउट करेगी, डाउनवर्ड मूवमेंट में भी। 20,500 ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, ये कंफर्म करिए। ये जो विक्स आई हैं और इस रेंज में बीटीसी अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये आपकी सपोर्ट लेवल है 20,500 की। ठीक है, 20,500 की ये आपकी सपोर्ट लेवल है। फिर अगर ये ब्रेक होता है तो जो मोस्ट लाइकली जो आपका लेवल है ना, जो टेस्ट होगा वो आपका 19,600 पे होगा। अब आप 19,600 को समझें। 19,600 आपको एक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, आप लोगों को समझाया था 200 MA के बारे में कि जो 200 MA है, जब भी प्राइस इससे नीचे होती है तो ये एक रेजिस्टेंस एक्ट करती है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, जब प्राइस इससे ऊपर होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करती है। ठीक है, और अगर आप अगर सिर्फ देखें कि जो आपके जो प्राइस जब ये कैंडल्स फॉर्म होती हैं तो ये यूजुअली इनमें बहुत हाई वॉल्यूम आता है। यहाँ पे या तो ये रेजिस्टेंस लेती है या ये ब्रेक करती हैं और आप इन कैंडल्स से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक रूल ये होता है कि ये जो 200 MA की ये जो लाइन आ रही है आपकी, ठीक है, ये आपकी मूविंग एवरेज की,
इसकी आपकी एक टेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, तो इसके ऊपर एक टेस्टिंग होती है, या तो ये बाउंस बैक करता है प्राइस या ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अभी क्योंकि इसकी टेस्टिंग नहीं हुई, तो ये रेंज आपके माइंड में होनी चाहिए 19,600 की, ठीक है। ये रेंज आपके माइंड में होनी चाहिए, ये आपका एक लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। ये आपका लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। ये नहीं होल्ड हो पाता, ठीक है, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपके पास फिर नेक्स्ट रेंज आएगी 18,500 to 700, ये रेंज आएगी आपकी, ठीक है। ये क्यों, ये क्योंकि कल के सेशन में मैंने आपको मार्क करवाया था कि ये रेंज भी आपकी बन सकती है, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको बता रहा हूँ कि अभी ये जो ट्रेंड है, ठीक है, ये अभी आप देखें, यहाँ से आपका एक क्लियर ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे कंसोलिडेशन का ये एक फेज़ आ रहा है, ठीक है। आपको बताया था कि मज़ीद मूवमेंट के लिए मज़ीद आपको प्राइस ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये किस तरह प्ले आउट होता है, ख़ास तौर पे डेली चार्ट में। क्या यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, तो वो आपको प्राइस एक्शन से ही पता चल जाएगा कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। या तो ये बुल फ्लैग बन सकता है, या ये इस रेंज से ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो मैंने आपको लेवल्स बताए हुए हैं। आपके पास डाउनवर्ड लेवल सबसे पहले 19,600 है, जो आपकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर उसके बाद 18,500 टू 700, ये वाली रेंज भी है, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी एक अच्छी सपोर्ट है, मगर यहाँ तक की भी टेस्टिंग आपकी हो सकती है, ठीक है। इस रेंज से फिर आपको मज़ीद पता चलेगा कि ये मज़ीद डाउनवर्ड की जाएगा या नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको फिर एक कन्फर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ से जो ब्रेकडाउन होगा, फिर जो आपकी ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ठीक है, ये आपकी जो ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ तक भी आपकी टेस्टिंग हो सकती है अराउंड 17,200 से 400। ये रेंज भी आपके लॉन्ग टर्म में माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको फिर से कह रहा हूँ, ये आपकी लॉन्ग टर्म की रेंज है, ठीक है। इसको आप अपने पास माइंड में रखें। अभी के लिए जो आपके माइंड में जो रेंज होनी चाहिए, वो आपके पास 19,600 और आपके पास ये 21,500, ये वाली रेंज। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो आपके पास कंफर्मेशन यहाँ पे होगी 22,000 पे। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन होगी, फिर ये 22,750 तक, यहाँ तक इसको नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। तो ये रेंजेस मैंने आपके लिए मार्क करवा दी है, आपको डाउनवर्ड रेंजेस भी बता दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप इन लेवल्स के हिसाब से अपना रिस्क को मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। वापस से 1 आवर पे आते हैं, तो 1 आवर के पास आपके पास ये एक साइडवेज मूवमेंट हो रही है, ठीक है। आप ये लेवल वॉच करिए, 21,000 से अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपकी यहाँ पे टेस्टिंग हो सकती है 20,500, ये आपकी रेंज फिर बन रही है, ठीक है। वॉइस बहुत लो आ रही है, बाकी मेंबर्स आप लोग कंफर्म करें कि वॉइस बिल्कुल क्लियर है। भाई मुझे वकास ज़का का प्राइवेट ग्रुप, ये यही है दोस्त, यही वकास ज़का का प्राइवेट, ये प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। इसमें यहाँ पे लाइव सेशंस होते हैं फीचर सेक्शन में। अभी आप लाइव सेशन देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। एफओएमसी मेंबर विलियम की कल स्पीच करनी है, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या होगा। देखिए, एफओएमसी मेंबर्स ये स्टेटमेंट्स देते हैं, मगर जो इंपॉर्टेंट इनकी जो मीटिंग्स होती है, एक आपकी एफओएमसी मीटिंग होती है, सीपीआई रिपोर्ट होती है, ठीक है। एफओएमसी में जब ये फेडरल फंड्स रेट आता है, फिर आधे घंटे बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, तो आप वो उसको कंसिडर किया करें, ठीक है। आवाज़ दोस्त बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। बीटीसी की आप लोगों को क्लियर अपडेट बता दी है, ठीक है। बीटीसी को देखते हुए आप बाकी मार्केट को आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, बीटीसी की मूवमेंट से, ठीक है। तो जो भी बीटीसी की मूवमेंट होगी, आपको मैंने दोनों पॉसिबल मूवमेंट्स बता दिए, रेंजेस बता दिए, तो इस तरह आप बाकी भी कॉइन्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये टोटल पे आते हैं, ठीक है। ये मार्केट कैप है आपका बीटीसी और एथेरियम को हटा के, वो आपका 344 बिलियन डॉलर्स पर है, ठीक है। इसको जब हम डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ पे आपके ऑल्ट्स बहुत रिस्की थे, वो आपकी ये रेंज थी, ठीक है। ये आपकी रेंज थी अराउंड 310 बिलियन डॉलर्स, 306 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। ये रेंज में आपके ऑल्ट्स पूरी तरह आपके ब्लीड हो रहे थे, यानी बीटीसी ज़रा भी ड्रॉप हल्का सा भी कर रहा था तो वो 10-20% तक वो ड्रॉप हो रहे थे ऑल कॉइन्स। तो ये रेंज आप अपने माइंड में रखें, ये वाली रेंज अराउंड 309-310 बिलियन डॉलर्स, ये वाली रेंज आपको ऑल्ट कॉइन्स के मार्केट कैप में आप इसको देखते रहें, ठीक है। इथेरियम पे आते हैं। इथेरियम पे अभी इथेरियम अभी अपने सपोर्ट लेवल पर ही है इस वक्त, अराउंड 1560 डॉलर्स पर इसकी सपोर्ट है, ठीक है। बीटीसी की अपवर्ड मोमेंटम के केस में आपके पास जो मैक्सिमम यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाई करती है, वो आपके 1640 डॉलर्स पे लाई करती है, ठीक है। 1640 अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो फिर ये आपका टारगेट है, जहाँ पे आपने सिक्योर करके आप एग्जिट हो जाएंगे।
1640 ये आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पर है आपकी, सपोर्ट आपकी क्लियर यहाँ पर है अराउंड 1460 पे, ठीक है। अभी हमारे पास इतना प्राइस एक्शन आ गया है कि मैं आपको एक और सपोर्ट लेवल भी मार्क करवा सकता हूँ। तो आपकी यहाँ बन रही है $1510, ठीक है। $1510 ये आपका भी सपोर्ट लेवल है। 1510 के बाद आपके पास 1460 का है, फिर उसके बाद आपके पास 1420 पर एक अच्छी अच्छी खासी सपोर्ट है, ठीक है। ये आपकी रेंज है इथेरियम की। 1560 अभी करंट सपोर्ट है। ये यहाँ से रेजिस्टेंस अगर इसको मिल जाती है, ये सपोर्ट नहीं बनती, तो ये आपकी 1511 तक, यहाँ तक की आपकी टेस्टिंग हो सकती है। 1511 के बाद आपके पास यहाँ पे टेस्टिंग हो सकती है अराउंड 1460। ये इथेरियम की रेंज है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लें। सोलाना पे आ जाते हैं। सोलाना पे अभी आते हैं तो अराउंड प्राइस चल रहा है $23 पर, ठीक है। जो आपको मैंने रेजिस्टेंस बताई थी वो आपको बताई थी अराउंड $24.8 पे, और एग्जैक्टली इसको यही रेजिस्टेंस आपको यहीं पे मिली है $24.8 पर, ठीक है। यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिली है। अब जो इसका नेक्स्ट जो रेंज टेस्ट होगी ना, ये जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये आपके पास 20.36 पे इसको टेस्ट करेगा। यहाँ से ब्रेक होगा तो आपके पास फिर नेक्स्ट 18.8 का लेवल आएगा। उसके बाद अगर यहाँ तक ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपके पास ये रेंजेस बनेंगे 16.65, 15.2, ये आपके पास क्लियर रेंजेस बन जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट कंफर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी 20.3 तक की टेस्टिंग पे, ठीक है। अगर इसको नहीं होल्ड कर पाता 20.3 की रेंज को, ठीक है, प्रोवाइडेड कि अगर आपका BTC में भी डाउनवर्ड मूवमेंट आपको मिलता है, तो ये आपकी सोलाना की आपकी ये क्लियर रेंज होगी 16 और 15.2, ठीक है। और सोलाना में आप एक चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि आप न्यूज़ पे भी नज़र रखें। FTX की क्योंकि केस प्रोसीडिंग्स चल रही है, कोई भी न्यूज़ आएगी FTX से रिलेटेड तो सोलाना के ऊपर फ़ौरन इम्पैक्ट आ जाएगा। 50% ड्रॉप आपका सोलाना के प्राइस में हुआ था जब ये FTX का कोलैप्स हुआ है, ठीक है। तो इसकी न्यूज़ पे भी आप नज़र रखें। और मैंने आपको ये रेंजेस बता दिए हैं 20.3, यहाँ से ये ब्रेक होगा तो आपके पास 18.8, ये दो आपको कन्फर्मेशंस बता दी कि ये इस रेंज में ड्रॉप होएगा 16.6 और 15.2। ये आपका सोलाना की अपडेट है, ठीक है। 24.8 ये इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एक स्ट्रॉन्ग हैवी रेजिस्टेंस है अराउंड 26.5, ये आपकी हैवी रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ठीक है। सोलाना की ये बात है। काबो को कर लेते हैं दोस्त, XRP को भी कर लेते हैं। अभी इस वक्त कावा ने जाके 0.943, कल ही मैंने आपको कावा आपके साथ डिस्कस किया था और आपको ये लेवल मार्क कराया था कि ये आपका 0.943 ये आपकी रेजिस्टेंस है, और यहीं पे जाके इसने टेस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट किया है और अभी ये 0.894 पे भी करंटली ट्रेड हो रहा है, ठीक है। कावा की सपोर्ट आपको क्लियर मैं बता रहा हूँ, सपोर्ट आपकी है 775 पे, ठीक है। 775 ये आपकी सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से ये ब्रेक डाउन होता है तो ये आपकी 775 तक की इसकी सपोर्ट की टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है। ये आपकी कावा की रेंज है। इसको हम 4 आवर पे देखते हैं, 4 आवर पे देखते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये रेजिस्टेंस आपकी बनी थी यहाँ से 943,944, ठीक है। ये आपकी रेजिस्टेंस बनी थी। इसको अगर मज़ीद अगर अपवर्ड मूवमेंट लेना है तो इसको इस 775 के इसको ये सपोर्ट को टेस्ट कर इसको करना पड़ेगा। यहाँ से ये टेस्ट होता है फिर आप इसमें फिर आप ये अपवर्ड मूव आप एक्सपेक्ट फिर कर सकेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ। इन केस ये अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को टेस्ट करता है तो फिर ये आपका अपवर्ड मूव हो सकता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक रिवर्सल या आपको एक बनता हुआ आपको नज़र आया है, ठीक है। एक रिवर्सल यहाँ पे, तो मैंने आपको यही बताया था कि ये प्रीवियसली अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास ये मज़ीद डाउन ट्रेंड में नज़र आएगा, और ये एरिया आपका रिवर्सल का आपका ये बनेगा, और ये आपको यहाँ पे रिवर्सल आपका यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो आपके पास जो नेक्स्ट रेंज इसकी बनेगी वो आपके पास यहाँ बनेगी क्लियर, यहाँ पे अराउंड 982 आपको एक रेजिस्टेंस बनेगा। 982 से आपको आपका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपके पास ये रेंज आपकी बनेगी 1.1 की, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म की आपकी रेंज है कावा की। फ़िलहाल देखा जाए अगर ये इस लेवल को नहीं होल्ड कर पाता 0.89 को, ठीक है, ये नहीं होल्ड कर पाता, ठीक है। तो इसको हम 1 आवर पे बाद देखते हैं। तो पहला आपका ड्रॉप यहाँ पे होगा अराउंड ये 8485, यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास फिर 775 का ये आपका सपोर्ट लेवल फिर क्लियरली आपका एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। ये एक फैक्टर होगा इसका। कावा का आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है।
XRP को देख लेते हैं। XRP की जो मैंने आपको रेंज बताई थी पहले, कि आपकी जो, जब क्योंकि इसमें कि फ्लैश क्रैश आया था अराउंड $0.3 का, ठीक है, तो उस वक्त के हिसाब से जो आपकी रेंज बनी थी वो ये बनी थी अराउंड 0.3463 से 0.36 तक, ये रेंज बनी थी, और यहीं से आपका फिर ब्रेकआउट हो गया अभी, ये अराउंड इस लेवल तक चला गया 0.41। 0.41 इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, और इसने वहाँ पे इसको टेस्ट किया है ऑलमोस्ट, ठीक है, उस रेजिस्टेंस के करीब करीब। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल है वो आपका 3752 पर है, ठीक है, 3752 पर इसका सपोर्ट है, ठीक है। इसको ये नहीं होल्ड कर पाता, ठीक है, इसको ये नहीं होल्ड कर पाता, तो आपके पास फिर यही ड्रॉप होगा अराउंड 0.36 का। 0.36 ये इसकी सपोर्ट बेस होगी फिर, ठीक है। अगर ये इस रेंज को नहीं होल्ड कर पाता तो ब्रेकडाउन आपका 0.36 और 0.3545 तक, ये आपका ब्रेकडाउन यहाँ तक आपका हो सकता है, ठीक है, XRP में। अगर इसको ये होल्ड कर लेता तो फिर आपके पास एक और का वेव यहाँ तक 0.4 तक की आपकी यहाँ पे टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है। ये XRP का मैंने बताया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 0.41। इसको इतना कंसोलिडेट होना पड़ेगा ताकि ये रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करे, तभी इसमें कंसोलिडेशन में टाइम है, ठीक है, XRP में। GRT को कर लेते हैं। ठीक है, GRT को अगर हम देखें तो जो रेंज इसकी बनी हुई है 0.7 इसका सपोर्ट लेवल था, ठीक है। 4 आवर पे आते हैं। GRT ने इस, ये जो वेज पैटर्न है इसको यहाँ से ब्रेक किया था, ठीक है, और इसने अपने टारगेट्स को भी सारा हिट किया है ये वेज पैटर्न के बाद, ठीक है। तो आपकी जो बेस बन रही है वो यहाँ बन रही है 758 आपका सपोर्ट लेवल है, ठीक है। 758 आपका सपोर्ट लेवल है। आपके पास यहाँ पे 200 MA भी आ रही है 1 आवर के हिसाब से। 758 ये आपका सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अगर, क्योंकि GRT में अगर आप ये देखें कि ये एक तो लो कैप कॉइन है, लो कैप कॉइन्स में आप केयरफुल रहा करें, सडन इनमें बहुत जल्दी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो इसमें आपकी जो रिस्क है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। तो आपका ये रेंज आपकी 758 बन रही है, ठीक है, और मेरे हिसाब से ये इस रेंज को टेस्ट करेगा 758। अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो आपके पास क्लियर 705 और 685 ये आपकी रेंज बनेगी, ठीक है। मैं आपको अपर रेंज नहीं बताऊंगा, मैं इसके आपको डाउन रेंज बता रहा हूँ। अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ से ये आपका ब्रेक होता है 758, यहाँ से ब्रेक होता है तो 70 और 685 ये आपकी रेंज बनती है GRT में। BNB को देख लेते हैं, ठीक है। BNB ने आपकी 310 की रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, ठीक है, 310, और ये अराउंड 314-15 तक यहाँ तक ये गया है, ठीक है। अभी ये अराउंड $300 पर है, ठीक है। आपके पास जो क्लियर रेंज BNB में आपके होनी चाहिए वो आपकी ये रेंजेस हैं, ठीक है, ये आपकी रेंजेस हैं अराउंड 290। 290 के ब्रेक के बाद 280 इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। 280, 290 एंड 280 ये दो रेंजेस इसकी सपोर्ट है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपके पास क्लियर यहाँ पर है 310 पर है, ठीक है। 310 को अगर ये ब्रेक करता है ना, 310 को अगर ये ब्रेक करता है तो आपके पास 330 ये इसकी नेक्स्ट रेंज बनेगी, ठीक है, 330 अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। मगर अभी देखा जाए मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से तो इसमें कंसोलिडेशन आपकी ये रेंज में आपकी बन सकती है अराउंड 310 से 290, ये आपकी कंसोलिडेशन रेंज एक बन रही है, ठीक है। अब प्ले आउट इसके लेवल्स के इस तरह हो गए, या तो इसको ये ब्रेक करेगा तो ये आपके पास 330 तक की रेंज बनेगी। अगर इसको नहीं ये ब्रेक कर पाता, ठीक है, और 290 से ये ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास 280 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल एक्ट करेगा। 280 जहाँ भी ब्रेक होगा तो आपके पास ये 267 तक की आपकी रेंज बन जाएगी, ठीक है। ये BNB का है, ठीक है दोस्तों। BTC की अपडेट को आप वापस दोबारा देख लें, इथेरियम को देख लें, जो आपको लेवल्स बताए हुए उनको देख लें, ठीक है। आपके माइंड में लेवल्स होने चाहिए तो आप तैयार रहें, ठीक है। जब भी कोई ट्रेड करें इन लेवल्स को देखते हुए लाजमी कंसिडर करके आप ट्रेड करें, ठीक है दोस्तों। फिर आप लोग के साथ कल मुलाकात होती है। आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।